नमस्कार दोस्तों आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, हम लोगों की पिछले कई दिनों से एक बात चल रही है। यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इजराइल और यूएस का जॉइंट जो अटैक हुआ था एयरफोर्स का, उसके बाद किस जो रिपरकशंस आ रहे हैं ईरान की तरफ से, जिसकी वजह से ईरान हैज़ मेड the whole Southeast Asia as well as the whole world in a chaos। आपको मैं अगर बताऊं तो आपको मालूम है कि एक ऑयल टैंकर पे जो पाओलो करके कंट्री है, उसके झंडे तले एक ऑयल टैंकर था जिसके ऊपर इन्होंने ड्रोन अटैक किया और उसमें वो पूरा ऑयल टैंकर धू धू करके जल गया है। मतलब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को टोटली चोक कर लिया है और वहाँ पे रेगुलर वो लोग अपने ड्रोन अटैक से या मिसाइल अटैक से वहाँ से कोई भी 1% ऑयल निकलने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, अभी तो ये न्यूज़ बाकी जगह भी आ गई है कि यूएस की जो एम्बेसी है सऊदी में, वहाँ पर भी इन्होंने अटैक किया है। उसके अलावा जो मतलब सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, उसके ऊपर भी अटैक किया और वो कम्प्लीटली शटडाउन के मोड में चली गई। दोस्तों, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भुगतेगा? ऑब्वियसली हमारा जो हिंदुस्तान का जितना भी एनर्जी सोर्स है, जिसमें ऑयल गैस जो भी है, उसका आने का जो रास्ता है दोस्तों, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। हमारी 60% एनर्जी जो है वो हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से के थ्रू ही आती है। हमारी कतर से हम लोग गैस लेते हैं, सऊदी से, इराक से हम लोग ऑयल लेते हैं और इन सब पे इफेक्ट आया है। दोस्तों, ईरान बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है। वो इज़राइल और अमेरिका के अगेंस्ट डट के खड़ा हो चुका है। अभी मतलब उनका जो मोड ऑफ ऑपरेटनेस ये रहा है कि दोस्तों, हम तो मतलब डूब चुके हैं सनम, और तुमको भी ले डूबेंगे। आपको मालूम ही होगा कि 6 अमेरिकन नागरिकों की भी इन अटैक्स में जान चली गई है। दोस्तों आप देखिए कि उन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड में एक कियोस डेवलप कर दिया है। उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने रोक दिया है, उन्होंने किसी एक कंट्री मतलब उनका जो ईरान का जो प्रॉब्लम था वो यूएस के साथ था, तो वो यूएस की जितने एयर बेसिस थे उन पर हमला कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। दोस्तों, ईरान ने अपने आसपास मिडिल ईस्ट के जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सब के ऊपर मिसाइल से हमला किया। उसने सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, सब के ऊपर हमला किया। और यूएई को इसका नुकसान हो रहा है, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसका सऊदी को नुकसान हो रहा है। वो आज की डेट में पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि अमेरिका और इजराइल का जो भी साथ दे रहा है, चाहे किसी भी सूरत में जो साथ दे रहा है, हम अगर बर्बाद हो रहे हैं तो हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों, यूएई के पास मतलब उसका जो बिज़नेस है वो तेल से ज़्यादा नहीं है। उसका सबसे बड़ा बिज़नेस था रियल एस्टेट, वहाँ पे टूरिज़्म था, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब आप अगर कहें तो सबसे ज़्यादा दुबई में इन्वेस्टमेंट आता था रियल एस्टेट का। उसका मार्केट कोलैप्स होने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि आप हमारे देश में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, और क्योंकि वो कंट्री बहुत सेफ़ है। और यही जो वर्ड था, इसी के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है। वहाँ के एयरपोर्ट्स, वहाँ के बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, वहाँ की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, 7 स्टार होटल जो वर्ल्ड में एक है, बुर्ज अल समथिंग जो है, पाम जुमेरा बीच। दुनिया में बहुत सारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वेकेशंस के लिए जाते हैं। आपको अगर मैं कहूँ तो हिंदुस्तान के करीब मल्टी बिलियनर्स में से
करीबन 50-60 लोग वहाँ पे परमानेंटली मतलब रहते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स, सिंगर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स वो दुबई में ही रहते हैं, क्योंकि वो जगह सेफ है, टैक्स फ्री है। इसी तरह सऊदी की अगर हम बात करें तो सऊदी का बहुत बड़ा पैसा जो आता था वो आता है ऑयल के बिजनेस से, और उसने उनके सबसे बड़ी रिफाइनरी को निशाना बना के शटडाउन के मोड पर डाल दिया। कतर के पास जो पैसा आता है वो पैसा आता है गैस से। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है तो गैस का पैसा ब्लॉक। आज कुवैत के पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ उसका ऑयल है। दोस्तों, इन सभी देशों के ऊपर, यमन हो गया, बहरीन हो गया, इन सब के ऊपर उसने बैलिस्टिक मिसाइल मारे। और आपको मैं एक खबर बता रहा हूँ दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इनके जो एक आर्मी है, उसके ब्रिगेडियर जो हैं इब्राहिम जवारी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ऑयल के प्राइसेस दुनिया भर में अभी कुछ 81 या 82 डॉलर पर बैरल हुए हैं, ये हम $200 तक पहुंचा देंगे। ये सारा अब जो गेम है ना वो पूरा चेंज हो गया है। अब ये किसी के लिए हक हकूक़ की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये सारी लड़ाई बदल गई है नुकसान और फ़ायदे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। उनका ये स्टेटमेंट है कि अमेरिकन्स मीन्स उनका ये है जो एनिमीज़ हैं अमेरिकन्स और इजरायलीज़, उनको एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा। हालांकि अमेरिकन्स और अमेरिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसराइल को डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास अपने खुद के बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपनी डिमांड पूरी कर सकता है। वेनेजुएला पे उसने कब्जा कर लिया, उससे अपनी डिमांड पूरी कर सकता है। इससे जिनको फ़र्क पड़ने वाला है वो देश है, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा चाइना और इंडिया को, क्योंकि ईरान से लेके बाकी जगह से जो भी तेल आता था वो सबसे ज़्यादा लेने वाला अगर कोई है तो वो चाइना है। इंडिया का 60-65% जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वहाँ से आता है, ऑयल हो, गैस हो, सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से आता है। उसने ये भी बोला है कि वहाँ की जितनी रॉयल पाइपलाइंस है, अंडरग्राउंड हो या जो धरती के नीचे, इन सब पे वो ड्रोन से अटैक करेगा और उनको बिल्कुल निस्तो नाबूद करना चाहता है। दोस्तों, वो पूरी तरह से पूरी दुनिया को एक क्योस के स्टेट पे लेके आना जा रहा है। इन चीज़ों की वजह से पूरे देश में हर चीज़ महंगी होगी। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आप हर बार हमारे देश में ये जो खमनेई की मौत हुई है उस पर लोग मातम मना रहे हैं, लेकिन उसका रिपरकशन आपके जेब पे कैसे पड़ेगा वो समझिए। जब आपके देश में तेल महंगा होगा तो आपके घर में आने वाली हर चीज़, दूध, दही, तेल, दही, सब कुछ, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा दोस्तों। और फिर यही लोग जो आज छाती पीट पीट के रो रहे हैं खमेनेई के नाम से, वो कल को कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, उसने अपनी वजह से तेल के और इन सब के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। भाई, आपको सपोर्ट करना है, कोई गवर्नमेंट आपको नहीं रोक रही। आप जाएं, आप ईरान जाएं, ईरान में जाके और आप खमेनेई के सपोर्ट में जो भी करना है इजराइल के साथ वो कीजिए ना। आप अपने देश को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? मैं कश्मीर में और बाकी जगह जो ये लोग निकले हैं सड़कों पे, मैं इनसे अपील करता हूं, आप जाएं, आप जाके ईरान में जाके लड़ें। इसमें मैं किसी को ये गलत नहीं कर रहा हूँ, आपका जो मन है वो कीजिए, लेकिन आप अपने देश में अपने देशवासियों को, अपने लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? और इसका सबसे ज़्यादा असर जो आएगा वो आपकी जेबों पे ही आएगा। आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को। दोस्तों, अब इसके आगे और क्या होता है हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कियोस्क की स्थिति है। हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आगे क्या होता है, सरकार की क्या नीतियाँ रहती हैं, उस पर हम जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।